Hello and welcome everyone. This is I Shreya and I welcome मैं भूल गई. ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आप सबके साथ भी होता है? मुझे लगता है हम सभी के साथ होता होगा कि हम किसी एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना है और वो प्रेजेंटेशन चल ही रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें भूल जाते हैं. वो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जैसे हमें लगता है कि हम यहाँ से कहाँ ही भाग जाएं, हम उन लोगों को दोबारा कभी फेस ना करें जिनके सामने हम उस समय खड़े हैं. अगर हम कोई एक हम टीचर हैं, हम अपने क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम भूल जा रहे हैं, बच्चों से हम वो चीज़ नहीं कह पा रहे हैं, हमें वो नहीं याद आ रहा है या हमारी स्किल्स उस टाइम हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम उन बच्चों के सामने कभी ना जाएं, हम ये स्कूल छोड़ दें, इन बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें. या अगर किसी ऐसी जगह पे हम हैं जहाँ पे हमें 400-500 लोगों की भीड़ को प्रेजेंट करना है और उस समय हम कोई ऐसी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी और बीच में हम कुछ भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम जो भी लोग हमारे आसपास बैठे हुए हैं उनके सामने हम एक एम्बैरेसमेंट सा सिचुएशन आ जाता है और हम सोचते हैं कि हम उनसे दोबारा कभी ना मिलें. क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मुझे जो आंसर मिला इस चीज़ को सोचने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद, वो ये कि अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि इंसान जो भी हमारे सामने है वो हमें जज कर रहा है. यानी जो जजमेंट वाली जो सिनेरियो आ जाती है कि हाँ, अगर हम अपने बच्चों के सामने पढ़ा रहे होते हैं या फिर हम बहुत लंबे ऑडिटोरियम में हम कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि वो सब के सब हमें जज करेंगे. मतलब अगर हमें 5 मिनट का एक स्पीच देना है तो हमें यही लगता है वो स्पीच स्टार्ट करने से पहले कि हाँ, अगले 5 मिनट वी आर गोइंग टू जज बाई ऑल द ऑडियंस. हम उन सभी ऑडियंस के थ्रू जज हो रहे हैं और अगर बीच में कहीं पे भी हम भूल जाते हैं, और मेरी बात मानिए 80% ऐसा होता है कि अगर हम ये सोच के जाते हैं कि हाँ, हम जज हो रहे हैं इन लोगों के सामने, तो हम भूलते ही भूलते हैं. और ये बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमें सामने वाला जज कर रहा है तो हमें वो चीज़ भूलना ही भूलना है. हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलना चाहिए कि नहीं, वॉट वी नो दे डोंट नो. यानी अगर हम कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो सब लोग ऑडियंस में बैठे हैं और सिर्फ हम खड़े होके बोल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि हम उनसे ज़्यादा हैं. और हमें हमेशा यही सोच लेके चलनी चाहिए कि नहीं, हमें उन्हें जज करना है, ना कि उन्हें हमें जज करना. वो हमें जज नहीं करने जा रहे हैं. सो इट्स ओके टू नॉट बी ओके. ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहें, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा परफेक्ट रहें, ज़रूरी नहीं है कि हर जो चीज़ हो रही है वो हमारे हिसाब से ही हो, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें हर टाइम पे वो चीज़ आए. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं आ रही होती है एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो चीज़ हमारे दिमाग में होती है. तो हमेशा ही ये ध्यान में रख के चलना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर चीज़ हमें इस समय नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें आ ही नहीं रही है. हाँ, हो सकता है किसी बात की वजह से वो उस समय ऑन स्पॉट हमारे दिमाग में नहीं आ पा रही है, तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके अगर आप ठीक नहीं हैं, इट्स ओके अगर आपको वो चीज़ उस समय याद नहीं आई. इट्स रियली ओके अगर आप 400-500 लोगों की भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस समय आप बीच में अपनी स्पीच भूल जाते हैं. इट्स ओके. जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट किया और मैं भूल गई कि हाँ, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना है. सो इट्स ओके. इट्स रियली रियली ओके. हमें ये चीज़ें सिर्फ खुद ही नहीं समझनी चाहिए. इनफैक्ट हमारे आसपास में जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टीचर हो तो आपको आपके बच्चों को, आपके स्टूडेंट्स को हमेशा ये समझाते रहना चाहिए कि अगर हम कोई क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं और वो आंसर भूल गए हैं तो इट्स ओके. अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोई हमसे बात कर रहा है और वो हिचक रहा है या फिर वो कोई चीज़ भूल जाता है, तो हमें उसको संभालना चाहिए और कहना चाहिए इट्स ओके. इट्स ओके. एक
एक ऐसा पॉजिटिव वर्ड है, जैसे हर एक इंसान अगर कोई गलती कर देता है तो गलती करने पे हम सॉरी बोलते हैं, या अगर हमारी किसी ने कोई हेल्प कर दी तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो जिस तरीके से शुक्रिया और सॉरी यानी माफ़ी मांग लेना और आभार व्यक्त करना एक बहुत जादू वाला शब्द है, उसी तरीके से इट्स ओके ये उससे भी डबल जादू वाला शब्द है। बिलीव मी, अगर आप किसी को भी किसी भी निगेटिव सिचुएशन में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई भी आपका लव्ड वन या कोई भी आपका सामने वाला अगर परेशान है या आप खुद भी परेशान हैं, तो आप उसको या खुद को अगर प्यार से एक बार इट्स ओके कह देते हैं तो बिलीव मी ये बहुत बहुत एक ऐसे जादू की छड़ी वाला काम करता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके। मतलब ये क्वाइट नॉर्मल है कि आप परेशान हो जाओ, ये क्वाइट नॉर्मल है कि आप किसी भी चीज़ को भूल जाओ। सो रिमेंबर, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू सो मच।